नमस्कार दोस्तों, आपका अहिरवाल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम यश यादव है। मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, पार्ट 3। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 151। मलेरिया रोग का वाहक है, क्या है? मादा एनोफेलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है, मादा एनोफेलीज मच्छर। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 152। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है, तो क्या है? प्लीहा या तिल्ली। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है, प्लीहा या तिल्ली। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 153। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या होता है? विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 154। 154। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है, कितना होता है? 6। मूत्र मतलब अम्लीय का पीएच मान होता है 6 होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 155। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 156। मेढक के हृदय में होते हैं, क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में होते हैं, क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 157। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 158। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 0.1 भाग होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 0.1 भाग होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 159। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मात्रा छूट गया है यहाँ पे। मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, क्या है? ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, क्या है? ऑक्सीजन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 160। मनुष्य के शरीर में जल होता है, कितना? 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के शरीर में कितना? 65 से 80% जल होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 161। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फारेनहाइट, या ये फारेनहाइट में हो गया। अब डिग्री में आ जाइए, सेंटीग्रेड में आ जाइए। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप फारेनहाइट में होगा 9.6 फारेनहाइट, या सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में आ जाइए तो 310 केल्विन होता है।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 162। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31, 31 जोड़ी। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी, यानी 33 जो पेयर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63, 163। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर, वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 164। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, कहाँ होता है? क्रोमेटीन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटीन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 165। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 पेयर होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, क्या है? कोशिका। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्या है? कोशिका है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 167। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है, माइकोप्लाज्मा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 168। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 169। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, क्या होती है? न्यूरॉन होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 170। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? डीएन। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 171। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान या सीटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान या सीटोलॉजी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 172। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 173। समसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, कायिक कोशिकाओं में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 174। अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 175। इस स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, क्रमशः स्तंभ कंद आलू, धन कंद प्याज तथा शल्क कंद अदरक तथा प्रकंद हल्दी उदाहरण है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 176। अमरूद, अंगूर,
शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं? तो फल भीति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग फल भीति खाया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 177। आम, पपीता तथा वेर के खाने योग्य भाग हैं? तो मध्य फल भीति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं, तो मध्य फल भीति है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 178। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? तो पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, पुष्पक्रम खाया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 179। हल्दी में पीला रंग का कारण है? क्या है? कुरकुमीन। कुरकुमीन हल्दी में पीला रंग का कारण है। कुरकुमीन के कारण हल्दी पीली होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 180। टमाटर में लाल रंग का कारण है? तो किसके कारण टमाटर लाल होता है? लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। यह टमाटर में लाल रंग का कारण है, लाइकोपीन के कारण। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 181। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं? तो तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 182। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है? क्या है? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 183। सबसे लंबा यह कृमि वर्म है? क्या है? टेप वर्म। सबसे लंबा यह कृमि वर्म है, क्या है? टेप वर्म। आज क्वेश्चन नंबर 184। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब आ क्वेश्चन नंबर 185। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। अब आ क्वेश्चन नंबर 186। एक अश्वशक्ति बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 187। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 188। मूल रंग कहलाते हैं? नीला, लाल और हरा मूल रंग कहलाते हैं। नीला, लाल और हरा मूल रंग कहलाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 189। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के कारण होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया के कारण होता है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 190। इंद्रधनुष में रंग होते हैं कितने? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में रंग होते हैं कितने? 7 रंग होते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 191। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है तो हरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 192। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 193। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है?
किसमें होती है? गामा किरणन में। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, गामा किरणन में वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 194। परावैगनिक किरणों की खोज की थी, किसने की थी? रीटर ने। परावैगनिक किरणों की खोज रीटर ने की थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 195। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। सबसे कम तथा सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे अधिक लाल तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 196। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, निर्वात में होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 197। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया, किसने किया? रोमर ने। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया, रोमर ने ज्ञात किया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 198। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻80 मीटर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 199। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण? सूर्य प्रकिरणन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, सूर्य प्रकिरणन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 200। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश प्रकिरणन के कारण। प्रकाश प्रकिरणन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।